व्यवसाय है जिसमें कि आपको कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ऐसा ही सुनते हैं ना हम लोग। यस। तो फिर एजुकेशन क्यों हम लेके आ रहे हैं? कहीं हम कोई बैरियर तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं? जब एजुकेशन की जरूरत ही नहीं है, किसी भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, तो हम वैसे क्यों रोड आउट कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के रास्ते में? तो ये भी बात करेंगे कि एजुकेशन क्यों हम लेके आए और क्या जरूरत है इसकी। कोलैबोरेशन की बात करेंगे, बिना इकट्ठे हुए कुछ नहीं होता है। जब हाथ इकट्ठा होता है मुट्ठी बनती है, मुट्ठी ज्यादा ताकतवर होती है, ये सभी को पता है। तो क्यों जरूरत है अच्छे लोगों को इकट्ठा होने की, जिनमें से एक मंच आज है जहां पर है, और आगे क्या है आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है जी। तो थॉट जर्नी 2012 के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छी एक जो स्टेज है उससे नहीं गुजर रही थी। पांडे सर को पता है, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी स्टेज से नहीं गुजर रही थी, और बहुत सारे चैलेंजेस थे जो इंडस्ट्री के सामने आ रहे थे। और उस समय मैं एकेडमिक्स में आया, मैंने यूनिवर्सिटी को ज्वाइन किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर, और उस समय मेरे दिमाग में ये बात आती थी कि यार ये चैलेंजेस क्यों है इंडस्ट्री में। और क्योंकि उस समय तक मैं डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था और मुझे ये लग रहा था कि यार मैंने 10 साल अपने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लगाए हैं, और अगर ये चैलेंजेस इसी तरह चलते रहे तो मेरा जो करियर है, जो मैंने सब कुछ दांव पे लगाया था, 10 साल मैंने इंडस्ट्री को दिए थे, तो मेरा करियर चौपट है, मेरे 10 साल बर्बाद हो जाएंगे। तो वहां पर आके मैंने ये सोचा कि यार ये जो इंडस्ट्री है इसकी तहकीकात करनी जरूरी है, इसके तह तक जाना जरूरी है कि क्या ये इंडस्ट्री सच में अच्छी है। और 2012 में मुझे ये समझ में आया कि यार जो ये इंडस्ट्री है इसको अगर हमें रिसर्च करना हो, और अगर इसके बारे में और हम देखना चाहें कि ये इंडस्ट्री कैसी है और क्या सच में जो बताया जाता है वो सही है या नहीं है, तो उसके लिए रिसर्च से अच्छा रास्ता नहीं होता। और 2012 में मैंने पहली मेल लिखी थी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन IDSA को, और उसमें मैंने उनको बोला था कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स नहीं, ये जो इंडस्ट्री है इसको हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू भी हम आगे लेके आए, और एजुकेशन में हमारे को डायरेक्ट सेलिंग को लेके आना पड़ेगा। 2012 में उस छोटी सी मेल से एक चीज स्टार्ट हुई। उसके बाद अगले 5 साल छोटा छोटा कोर्स में कुछ एडिशन करते रहे। एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, उसमें डायरेक्ट सेलिंग का एक छोटा सा मॉड्यूल रखा। 10 साल की लंबी तपस्या रही, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। 10 साल की लंबी तपस्या, 10 से 12 साल की तपस्या रही, और उसका नतीजा ये है कि आज हम डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। शूली यूनिवर्सिटी ना सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि पूरे एशिया की पहली यूनिवर्सिटी है जहां पर के डायरेक्ट सेलिंग के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। अब ये इसमें फिर सवाल आता है, हम कहीं ना कहीं सोच रहे होते हैं कि जरूरत क्या है, कोर्सेज की जरूरत क्या है, वो हम थोड़ा सा और देखेंगे। लेकिन मैं आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, जैसे कमल सर ने भी बोला, एजुकेशन के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती, और उसकी और क्या जरूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। 2023 में अभी हमने क्या स्टार्ट किया है, BBA और MBA डायरेक्ट सेलिंग स्पेशलाइजेशन में हम पढ़ा रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं नहीं पढ़ाया जाता, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, और आहिस्ता आहिस्ता और लोगों को भी जाएगी। तो ये थॉट जर्नी रही। अगर हम आगे चले, बहुत अच्छी तरह कमल भाई ने विजन और मिशन की बात की। विजन का मतलब होता है कि हम अपने आप को कहां देखते हैं आगे, विजन है ना, दृष्टि से अलग होती है, दूर दृष्टि, विजन। तो विजन क्या लेके चले हम सेंसा का? पहले मैं आपको सेंसा का मतलब बताता हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन एकेडमिक्स। अगेन पूरे एशिया में अपने तरीके का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, विश्व में दूसरा है, इससे पहले USA में एक है। सेंसा क्या करता है? सेंसा डायरेक्ट सेलिंग पे रिसर्च करता है। अब रिसर्च क्या होती है? रिसर्च को भी हमें समझना पड़ेगा कि रिसर्च क्या है। बहुत पहले लोग, या आपने कभी सुना है कि लोग बोलते थे कि यार समंदर में थोड़ा आगे नहीं जाना, अगर आगे जाओगे तो गिर जाओगे नीचे, सुना है ऐसा? यस। बोलते थे लोग। कुछ लोग ऐसे बोलते थे यार जो सूरज है वो धरती के आसपास चक्कर लगा रहा है, कुछ लोग बोलते थे चांद सूरज के आसपास चक्कर लगा रहा है, कोई बोलते थे धरती सूरज के आसपास। तो कुछ कंफ्यूजन थी, हर एक आदमी का अपना ओपिनियन था। 800 करोड़ लोग हैं, 800 करोड़ अपनी अपनी बात करते हैं, क्योंकि वो ओपिनियन होता है, उनकी राय है। तो ये सारी चीजें चलती थी, सब लोग आपस में आर्गुमेंट करते थे कि ऐसा होगा, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, रिसर्च हुई, और रिसर्च करके लोगों ने क्या पाया कि एक सौर मंडल है जिसके बीच में सूर्य है, सूर्य के आसपास ग्रह चक्कर लगाते हैं, हर एक ग्रह के अपने अपने चांद हैं, और वो चांद उन ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं। और जब सच रिसर्च बोलती है तो क्या बोलती है? रिसर्च सत्य बोलती है। व्हेन रिसर्च स्पीक्स, इट स्पीक्स ट्रूथ।
रिसर्च सत्य बोलती है, और जब सत्य बोलता है तो क्या होता है, सत्य जब बात करता है तो सारे लोग चुप हो जाते हैं और सारे लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। जब रिसर्च से प्रूव हो गया तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बहस बंद हो गई कि सूरज धरती के आसपास चक्कर लगाता है या क्या होता है। सबको पता लग गया कि सौर मंडल इस तरीके से काम करता है। तो जब मैं 2012 में डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ पर आया भी था इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन में, तो मैंने ये सोचा कि रिसर्च करके हम डायरेक्ट सेलिंग के तह तक जाएंगे, इसके सत्य को पता लगाएंगे। तो मेरी लड़ाई वही है, हम हमेशा इसी पे चले हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के सत्य को पता लगाना है ना, जो बताया जाता है वो नहीं, जो सत्य है उसको पता करना है। हमारा विजन क्या है सेट्सा के अंदर, कमल जी ने बताया विजन क्या, कहां हम जाना चाहते हैं। टू एस्टेब्लिश डायरेक्ट सेलिंग एज अ डिग्निफाइड सॉट आफ्टर इंक्लूसिव एंटरप्रेन्योरियल करियर ऑप्शन बाय 2030। डिग्निफाइड का मतलब क्या है, डिग्निफाइड का मतलब है जिसको इज्जत मिले, जिसको इज्जत की दृष्टि से देखा जाए। अब आप हो सकता है आप बोले कि यार डायरेक्ट सेलिंग को तो हम इज्जत की दृष्टि से देखते ही है पहले, लेकिन सिर्फ डायरेक्ट सेलर देखते हैं। बाहर का आदमी जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में क्या सोचता है। आप में से कितने लोगों को ये लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग को, बाहर के लोग भी जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है, बाहर के लोग भी डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छा प्रोफेशन मानते हैं? लगता है किसी को? नहीं लगता ना। कैसा प्रोफेशन मानते हैं? कई बार ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोगों को ये लगता है कि यार डायरेक्ट सेलिंग उस आदमी का काम है जिसके पास कोई काम नहीं है। आपने मीम सुने हैं ऐसे ऐसे कुछ कि वो स्प्लेंडर पे आया और BMW का सपना दिखा के चला गया? सुने कुछ लोगों ने? आजकल और भी कई कार्टून चलते रहते हैं। और वो लोग वो जो बता रहे हैं क्या वो गलत है? वो गुस्सा आता है उनके ऊपर? आता है किसी को? हाथ खड़ा करके बताया मुझे जिसको गुस्सा आता है ऐसे मीम देख के या ऐसे चुटकुले देख के। तो वो क्यों बन रहे हैं मीम? क्या वो सारा का सारा झूठ है? नहीं है सारा का सारा झूठ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग गलत काम करते हैं और डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे लोग कर रहे हैं ऐसे काम जिसकी वजह से हमारा मजाक बनता है इंडस्ट्री का। क्योंकि अभी भी जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है, हम लोगों की नजर में वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए, हमें सामाजिक मान्यता नहीं मिली है। और हमें हमारे प्रोफेशन को सामाजिक मान्यता है कि नहीं, इसका अंदाजा कैसे लगता है मैं आपको बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ आपको कि इसका पता कैसे चलता है कि सोशल एक्सेप्टेंस है कि नहीं। इसका पता वो चलता है जब कोई आदमी उस प्रोफेशन को पहले नया नया हासिल करता है और लोग उससे पूछते हैं कि वो क्या करता है, तो वो कितने गर्व से वो बता सकता है कि वो क्या करता है। तो सपोज एक आदमी जो कि डॉक्टर बनता है, उससे कोई पूछता है कि सर आप क्या करते हो, तो वो क्या डरते डरते बताता है कि सर नहीं मैं तो डॉक्टर हूं, ऐसे बताता है क्या? खुश होकर बताता है ना। अगर उसके फादर से कोई पूछता है कि आपका बेटा क्या करता है, तो उसका फादर क्या डर के बताता है या खुश होकर बताता है? डॉक्टर है जी मेरा बेटा, तो ऐसे बताता है ना। क्यों बताता है? क्योंकि उसकी एक्सेप्टेंस सोच सामाजिक मान्यता है। और वैसे ही अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग में नया आदमी जिसने डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन की है, उससे कोई पूछता है सर आप क्या करते हो, तो वो कैसे बताता है? बहुत खुश होकर बताता है, गर्व से। देखो रिसर्च होती है कि यार सत्य को ना पहले जो सच है उसको मानना पड़ता है, उसके बाद आप उसका समाधान ढूंढ सकते हो। जिसको हम मानेंगे ही नहीं उसका समाधान नहीं हम ढूंढ सकते। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमें वो सामाजिक मान्यता भी नहीं मिली है, लेकिन हम उसके पीछे हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल छोटा सा देता हूं।